आपको ऐसा लगता है कि 70-80% जो है हमें फ़ायदा हो चुका है। हमारे जो बाल हैं बिल्कुल नहीं जो आ रहे थे, वो आ चुके हैं 70-80%। फिर आपको इस रेमेडी को बंद कर देना है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो बाल आपके आना शुरू हो गए हैं वो आते रहेंगे और थिक होते चले जाएँगे और मोटे होते चले जाएँगे और घने होते चले जाएँगे। लेकिन कम से कम 70-80% रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए। उसी के बाद इस रेमेडी को बंद करना है, तब तक आपको रेगुलर यूज़ करना है। अगर आप अपने सर पे बाल चाहते हैं तो रेगुलर यूज़ करना है। पुरुषों को जब 70-80% फ़ायदा हो जाएगा, फिर उसके बाद वो बिल्कुल बंद कर सकते हैं इस रेमेडी को पूरी तरह से फिर बंद कर सकते हैं। फिर क्या है कि वो जहाँ पे नए बाल उगे हैं इस रेमेडी के थ्रू, वो छोटे-छोटे हैं, तो एक बार जो क्या बोलते हैं उसको जिससे पूरा बाल हटाए जाते हैं, बच्चों का मुंडन किया जाता है, वो वहाँ पे लगवा लें। तो बाल आना तो शुरू हो ही गए हैं, वो लगवा लेंगे तो दूसरे बाल जो निकलेंगे फिर से, वो थिक बाल निकलेंगे, मोटे निकलेंगे। और महिलाओं को जब 70-80% फ़ायदा हो जाए, तो उसके बाद वो रेगुलर करना फिर बंद कर दें, फिर कभी-कभी कर लें, ताकि उनको भी 100% रिज़ल्ट मिल जाए। तो मैं बात करने वाली हूँ आज अ, गंजे सर पे बाल कैसे उगेंगे। पुरुषों के आपने देखा होगा यहाँ से जो बाल है ना चले जाते हैं, बिल्कुल चिकना सर हो जाता है। यहाँ से किसी-किसी का तो ना यहाँ पे चंद्रमा बन जाता है, ठीक है? यहाँ पे चंद्रमा बन जाता है, बिल्कुल चिकनी खोपड़ी हो जाती है। डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट आप लेके किसी-किसी ने देखा होगा, आप लोगों ने किसी में हो सकता है जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उसमें किसी ने लिया होगा, देखा होगा लेके, किसी को अगर ये प्रॉब्लम हुई होगी। तो बहुत कम ही रिजल्ट मिलते हैं, नहीं फ़ायदा होता है। एक बार गंजी हो गई, चिकना सर हो गया तो फिर डॉक्टर भी कह देते हैं कि नहीं अब नहीं उगेंगे, या तो फिर आप ट्रांसप्लांट करवाओ और या फिर ऐसे ही रहो, बाल नहीं आएँगे न्यू। लेकिन इस रेमेडी के जो रिज़ल्ट हैं, 90% लोगों को मिले हैं, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बहुत छोटी-सी रेमेडी है, सभी के घर में वो इंग्रीडिएंट्स अवेलेबल हैं। हमारी किचन में हमारे जो किचन के जो मसाले हैं, आयुर्वेद में उनको ना जड़ी-बूटी माना गया है। और आज मैं बात करने वाली हूँ काली मिर्च की। काली मिर्च में वो क्षमता है जो आपके गंजे सर पे भी बाल उगा सकती है। कैसे यूज़ करना है, कैसे तैयार करना है इस रेमेडी को, वो सब मैं बताने वाली हूँ। जब बाल आपके झड़ गए हैं और वहाँ पे नए बाल नहीं आ रहे हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, सब कुछ आपने करके देख लिया, तो फिर इस रेमेडी को भी ट्राई करके देख लेना। काली मिर्च का आपको पाउडर तैयार करना है। हर किसी के घर में काली मिर्च होती है, बस पाउडर बनाना है काली मिर्च का। और जब आप हेयर ऑयलिंग करते हैं अपने बालों की, देखिए पुरुष अगर हैं तो आप डेली कर सकते हैं इस काम को। सर्दियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, गर्मियाँ शुरू होने जा रही हैं, तो आप डेली इस काम को कर सकते हैं। अच्छे से हेयर ऑयलिंग करिएगा शाम को। उसके बाद जो भी तेल आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी तेल आप लगा रहे हैं, नारियल का हो, बादाम का हो या फिर आंवले का हो, जो भी तेल आप लगा रहे हैं, 2 चुटकी आपको काली मिर्च का पाउडर लेना है, हथेली पे रखिएगा। थोड़ा-सा उसमें तेल, जैसे जितना पाउडर है उसी हिसाब से 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप तेल डालिएगा, अच्छे से मिक्स करिएगा। उसको आपको फिर मलना है, यहाँ पे है तो यहाँ पे मलना है, ऐसे रगड़ के नहीं मलना है, क्योंकि काली मिर्च का जो पाउडर है वो दरदरा होगा और अगर आपने रगड़ के मल दिया तो हो सकता है आपकी स्किन जो है जलन होने लगे वहाँ पे, है ना? हल्की-फुल्की जलन तो होगी, क्योंकि मिर्च है वो, काली मिर्च, है ना? मिर्च है तो मिर्च ही ना, तो हल्की-फुल्की जलन तो होगी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं रगड़ना है,
हल्के हाथों से मलना है, धीरे 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 मलना है। जो हमारे रोम छिद्र होते हैं, मतलब जो होते हैं ना फॉलिकल, वो जब क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उनको हमें खोलना है। तो आपको धीरे 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 मलना है और सुबह फिर हेयर वॉश कर लेना है। तो गर्मियाँ आ रही हैं तो आप डेली कर सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो। महिलाएं रोज़ नहीं कर सकती क्योंकि उनके लंबे बाल होते हैं, तो वो हफ्ते में 3 बार कर लें शुरुआत में, फिर हफ्ते में 2 बार कर लें। जितना जल्दी जल्दी आप यूज़ करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना। ज़्यादा ज़्यादा दिनों का गैप दे के करोगे तो उतना ही लेट रिजल्ट मिलेगा। मिर्च की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है और इतनी कम भी नहीं लेनी है कि आपको पता ही नहीं चले। आपको पता लगना चाहिए, हल्का हल्का आपको जलन टाइप होना चाहिए, हल्की हल्की, जिससे कि जब आप उसको मलेंगे तो हल्की जलन होगी, तभी हमारे जो फॉलिकल बंद हो चुके हैं वो खुलेंगे और हमारे तभी तो नए बाल उगेंगे। क्योंकि क्यों नहीं उगते हैं कि हमारे जो फॉलिकल होते हैं ना वो पूरी तरह से बंद हो चुके होते हैं, तो कैसे उगेंगे नए बाल, उनको निकलने की कहीं जगह ही नहीं है। तो इसलिए नए बाल हमारे नहीं उगते हैं। तो हल्के हाथों से मलना है, लेकिन मिर्च की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है और बहुत रगड़ना नहीं है आपको, जो पता चले कि आपने मतलब बाल तो उगे नहीं और आपने छील लिया, मतलब घाव बना लिया, तो वो नहीं करना है। और हल्के हाथों से मलना है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी क्वांटिटी नहीं लेनी है और बहुत कम भी क्वांटिटी, इतना लेना है कि पता भी चले और रिजल्ट भी आपको मिले। कम से कम 3 से 4 महीने तो रेगुलर आपको यूज़ करना है, रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचें कि 10 दिन 15 दिन महीने भर में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है आपको 4 से 5-6 महीने भी लग जाएं, तब जाके थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। जो बात है वो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे, मतलब इस रेमेड ये रेमेडी क्या, कोई सी भी रेमेडी आप यूज़ करिएगा, अगर ये कंडीशन आपकी हो चुकी है, आपका सर पूरी तरह से चिकना हो चुका है, तो भैया बहुत लॉन्ग टाइम आपको रेमेडी को यूज़ करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, रेगुलर यूज़। देखिए, तो अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर गंजे घूमो, तो फिर सोचो मत कि हमारे सर पे बाल आ जाए। भैया कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता आपको बाल, फिर तो आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो, बहुत सस्ती सी रेमेडी, कम मेहनत में कम पैसे में। कोई कमेंट करता है हमें इतना कहाँ टाइम है जो हम इसको यूज करें, तो भैया इसमें ना तो ज़्यादा टाइम लग रहा है और ना ही इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, इसको भी यूज नहीं कर सकते हो तो फिर गंजे घूमो, फिर तो गंजे घूमो, फिर ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी करो फिर गंजे घूमो। ट्राई ज़रूर करिएगा, फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।